प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खूबसूरत और अद्भुत समय के प्रभु प्रभु यीशु मसीह बना देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह ये हफ्ता प्रभु यीशु मसीह कई सारे लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह तेरा संदेश पहुंचा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह वो गहराई से आपको जाने प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम को समझे प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो खोए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह। तेरे अनुग्रह के प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु यीशु मसीह आज मिलकर तेरी आराधना करना चाहते हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आराधना से तेरी महिमा में हो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल साफ है प्रभु यीशु मसीह। हमारे हर एक पाप को प्रभु यीशु मसीह तू क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आज के दिन हम सब से आप बातें करो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते छोटी सी प्रार्थना करें सब बता सकते
धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह, पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह, तेरे में तू हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, तू हमें रचने वाला परमेश्वर, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को Go
के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह और इस समय में प्रभु यीशु मसीह छोटे से प्रार्थना करना हेलो, ओके, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है हमारे ग्रेटर ग्रेस हिंदी कलीसिया में। थैंक यू सो मच आने के लिए। कोई अगर पहली बार आए हो तो खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू अंकल जी, आप आए। बुधवार की सभा में अंकल आए थे, आज संडे की शाम की सभा में भी है हमारे बीच में। हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू सो मच आने के लिए। आप बैठ सकते हैं अंकल, थैंक यू। सो ओके, आप बैठ सकते हो अंकल, कोई बात नहीं। ओके, बाकी सब लोग ठीक है? ओके, सो आज कितना तारीख है? 22। ओके, सो कल हम लोग वनिता के घर पे जा रहे हैं जस्ट वर्शिप के लिए। ओके, जो कोई भी वनिता के घर राम मंदिर अभी गोरेगांव में। ओके, तो आप लोग जो भी आना चाहते हो आ सकते हो। अच्छा समय रहेगा, ये एक आखिरी समय रहेगा हमारा। फिर उसके बाद 24 तारीख को हमारा ग्रेटर ग्रेस कलीसिया का जितने भी मुंबई में जितने भी ग्रेटर ग्रेस कलीसिया वो सारे एक जगह आएंगे होली स्पिरिट हॉस्पिटल के यहाँ पर, और अपना सर्विस वहाँ पर होगा। तो मैं इंकरेज करना चाहता हूँ हिंदी चर्च के सारे लोगों से कि 24 नाइट सर्विस हमारा 24 का रात को सभा हमारा जैसल हॉल होली स्पिरिट हॉस्पिटल में रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग आओ और आप एंजॉय करो वो सर्विस। ओके, जस्ट क्रिसमस एंजॉय करने के लिए 25 को शाम को हमारा यहाँ पर क्रिसमस सर्विस है। ओके, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने किसी न किसी को जरूर इनवाइट किया होगा आपके तरफ से। ओके, तो लोगों को इनवाइट करो, अपने दोस्तों को, परिवार को, रिश्तेदारों को। देखो, मैं सच कहता हूँ कि हर एक इंसान को इस धरती पर सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरत है। ओके, हम जानते हैं कि उद्धार होना ये कितना जरूरी हिस्सा है। ओके, सो अगर आप चाहते हो मौका दो, राइट। हमारे पास ये क्रिसमस का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हो प्लीज बुलाओ, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। हम यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम बात करेंगे। हमारे बच्चे लोगों को कुछ डांस रहेगा, जो भी प्रोग्राम रहेगा, ओके, सॉन्ग रहेंगे क्रिसमस वाले। ओके, और हम सब तैयार होके आएंगे, और साथ में हम नए लोगों को स्पेशली हम इनवाइट करेंगे ताकि उनको हम यीशु मसीह के बारे में बता सकें। ठीक है सब लोग? ओके, आप लोग काम है, आपके पास कार्ड दिया है। अगर कार्ड नहीं मिला तो इनविटेशन कार्ड आप वापस लेके जा सकते हो। कल के आउटरीच में वो हम लोग को पूरा खत्म करना है। ओके, जितना भी क्रिसमस के ट्रैक्स है या कार्ड है, तो कल एक अच्छा आउटरीच रहेगा। उसके बाद हम लोग वनिता के घर में प्रेयर के लिए जाएंगे। ठीक है सब लोग? ओके, सो ये करना चाहिए। उसके बाद सूरज को पता है 27 कौन सा पास्टर माथी का 27 और 28 को। ओके, पास्टर माथी के साथ वापस जैसन हॉल में एक छोटा कॉन्फ्रेंस जैसा है। ओके, सो अगर आप फ्री हो प्लीज आ जाओ। अगर सुबह शाम नहीं भी हो, शाम को तो अवेलेबल रहो। और मैं सच में कहना चाहता हूँ हिंदी कलीसिया लोगों को कि इन चीजों का फायदा उठाओ। अगर कोई बाहर से हमें सिखाने के लिए आ रहा है और हम मुंबई में रहकर नहीं सीख पा रहे तो अच्छा नहीं है। ओके, तो मैं कहूँगा समय निकालो और आओ और बैठो और जस्ट सीखो। ओके, सिर्फ आके बैठो और देखो परमेश्वर क्या बात करता है और सीखो। सच में मैं कहना चाहता हूँ, अपना बुक लो, बाइबल लो, पेन लो, इन तीनों चीजों के साथ आओ और जो भी सीखो लिखो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो मैं जब कहूँगा कि ये कॉन्फ्रेंस में भी सभी लोग आना। और 31 नाइट को हमारा वापस उधर ही सर्विस होगा। सेम सारे चर्चेस वहीं पर रहेंगे। ओके, और उसके बाद 1 तारीख को हमारा दोबारा यहाँ पर चर्च रहेगा। ठीक है, 1 तारीख को हमारा यहाँ पर सर्विस रहेगा, 31 को सर्विस वहां पर रहेगा, 25 तारीख को मतलब 2 दिन के बाद दोबारा बुधवार है, हाँ 25 तारीख को बुधवार का क्रिसमस है, हमारा यहीं पर सर्विस रहेगा। ओके, और 26 को भी है, राइट? ओके, तो 26 को हमारे गए साल हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला था। एक कंपनी ने हमें इनवाइट किया था गणपति जी के पहचान से।
तो वो वहाँ पर हम लोग ने जस्ट क्रिसमस के गाना गाए थे और हमने जस्ट 5 मिनट का मैसेज दिया था क्रिसमस क्या है। तो ये साल उन्होंने हमें दोबारा बुलाया है, ये हमारे लिए अच्छा मौका है, परमेश्वर की स्तुति हो। ओके, तो स्पेशली जितने भी म्यूजिक टीम है आप लोगों को कैसे भी आना है, ओके, ताकि वहाँ पर हम लोग स्पेशली जो आ सकते हैं, बट मैं स्पेशल चाहूँगा म्यूजिक टीम जो भी है आपको कंपलसरी है, सभी लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये एक जितना हमें मौका मिले यीशु मसीह के बारे में बताने का उतना मौके का फायदा उठाओ। ओके, तो ये और बाकी हो गया राइट। मेरा अनाउंसमेंट, बाइबल कॉलेज शुरू होने वाला है। ओके, प्लीज अपना नाम दो। बाइबल कॉलेज के बारे में हम अगले हफ्ते दोबारा बात कर सकते हैं, एक बार क्रिसमस का प्रोग्राम हो जाने के बाद। ओके, तो ये 2 पेन किसके हैं? सो जो भी आज अच्छा वर्शिप करेगा उसको मिलेगा। लेट्स प्रार्थना करते हैं। ओके, ये ऑफरिंग का भी समय है, इसके बाद एक सॉन्ग होगा और ऑफरिंग दिया जाएगा। और मैं रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ, कई सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने सच में मदद की है क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए ताकि हम कर सकें। तो जिन लोगों ने जैसे परमेश्वर ने आपको अगुवाई किया, आप लोगों ने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सो लेट्स हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता, आप हमारे परमेश्वर हो, और आज की शाम प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। जो भी यहाँ पर लोग हैं प्रभु, मैं जानता हूँ ये सारे लोग इस कलीसिया के लिए सच में विश्वास योग्य है। इनके जीवन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन हम रियली चाहते हैं कि 2025 जो साल है प्रभु, हम रियली प्रार्थना करते हैं कि हिंदी कलीसिया बढ़े, यहाँ पर और लोग आ सके, और लोग आए और वचन में बढ़े, संगति में बढ़े, इस कलीसिया का हिस्सा बन सके, डिसाइपल बन सके। हम ये रियली प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आप पर, क्योंकि हमने शुरुआत से, कलीसिया की शुरुआत से देखा है, हमेशा परमेश्वर ने लोगों को कलीसिया में जोड़ा है। और हम ये विश्वास करते हैं कि इस कलीसिया में और लोगों को आप जोड़ोगे और ये कलीसिया सच में बढ़ेगी। और जो कंटिन्यू फेथफुली हर संडे यहाँ आ सके, हम रियली प्रार्थना करते हैं गॉड। और जो आ रहे हैं उसके लिए सच में धन्यवाद प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
अब इंसान सदा जिएगा क्रिसमस है इसकी वजह मरियम का बेटा यीशुआ क्रिसमस में पैदा हुआ अब इंसान सदा जिएगा क्रिसमस है इसकी वजह चरवाहे रात में भेंट समाने का चमकता तारा चरवाहे रात को भेंट समाने का चमकता तारा गीतों की आवाज सुनी चरनी से आती हुई गीतों की आवाज सुनी चरनी से आती हुई फरिश्तों के गीत सुनो यीशु राजा जन्मा है अब इंसान सदा जिएगा क्रिसमस है इसकी वजह फरिश्तों के गीत सुनो यीशु राजा जन्मा है अब इंसान सदा जिएगा क्रिसमस है इसकी वजह फरिश्तों के गीत सुनो यीशु राजा जन्मा है अब इंसान सदा जिएगा क्रिसमस है इसकी वजह मरियम का बेटा यीशुआ क्रिसमस में पैदा हुआ ओके हेलो हेलो कौन है हेलो हेलो आवाज़ आ रहा है क्या नहीं शशि बहुत बिजी है आजकल है शशि अभी आवाज़ आया ओके हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं एक पंक्ति पढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करेंगे ये क्रिसमस हमारा सच में अच्छा जाए मेरे लिए क्रिसमस अच्छा जाने का मतलब ये नहीं है सच में कि मेरा दिन अच्छा जाए राइट कोई है ये सोचता है मेरा दिन क्रिसमस बहुत अच्छा गया क्यों क्योंकि मेरा दिन बहुत अच्छा गया या मेरा पूरा महीना अच्छा गया हो राइट कोई परेशानी नहीं कोई लाइट बिल भी नहीं आया हो राइट ना स्कूल के कोई उसको क्या बोलते हैं फीस के लिए है ना घर का भाड़े के लिए कोई टेंशन आ रहा है ये महीना बहुत अच्छा था नहीं क्रिसमस मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सच में अच्छा जाए प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी इच्छा उसकी योजना के साथ कई सारे लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं जी पाते उसका क्या रीज़न है एक रीज़न ये है क्योंकि वो लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते नहीं है राइट और जानेंगे कैसे अगर हम बाइबल से दूर रहेंगे तो ओके ज़रा रियली सोचना कि मैं कुछ पंक्ति पढ़ना चाहिए जकरिया का 9वां अध्याय 9वीं पंक्ति लेकिन सच में सोचो अगर यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा होता आज हम सभी के बीच में हम सब परमेश्वर की आदर करते हैं यस मेरा एक सवाल है अगर प्रभु यीशु मसीह आपसे एक चीज़ कहता कि आप उसके लिए करो चाहे वो कुछ भी आपको बोले तो कौन तैयार होगा क्या मेरा सवाल कंफ्यूजन है हाँ अकेला अजय राइट सो राज वेलकम ओके फिर से मेरा सवाल को ध्यान से सुनो सब लोग ध्यान दे रहे ओके अगर आज इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़ा होता और वो आपको बोलता है मेरे लिए एक चीज आपको करना है तो क्या आप तैयार होते यस राइट सो अब यह सोचो कि एक चीज अगर परमेश्वर हमसे बोलता करने के लिए तो वो क्या होता
पहला मेरा सवाल था, अगर परमेश्वर आपको एक चीज बोले प्रभु यीशु मसीह, तो आप करोगे? जवाब क्या था? हाँ। अब मेरा सवाल थोड़ा बदल गया है। सवाल ये है, अब वो एक चीज परमेश्वर हमसे क्या बोलेगा कि मेरे लिए करो। मुझे लगता है वो लास्ट शब्द जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था स्वर्ग में उठा लिया जाने से पहले, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, राइट। अगर वो एक चीज हमें बोलता है तो यीशु मसीह यही चाहता। पता क्यों? यीशु मसीह ने सारे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है, राइट। और कई सारे लोग उद्धार नहीं पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं। तो ये दुख की बात होगी, राइट। और उन्हें नहीं पता होने का कहीं कारण हम ना हो, ओके। लेकिन ये जस्ट ओके, लेट्स पंक्ति पढ़ते हैं। जकरिया का 9वां अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति बोलती है, हे सियोन बहुत ही मगन हो। मगन को क्या बोलेंगे? खुशी, आनंदित, राइट। बहुत खुश रहो। आप सब लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, राइट। सियोन, और ऑफकोर्स सियोन, लेकिन हम सब, ओके, सारे विश्वासी भी नहीं, जगत के सारे लोग, ओके। हे सियोन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, राइट। क्या करना है? जय जयकार, जो हमने अभी किया, परमेश्वर की स्तुति की, ओके। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। आमेन। अगेन, क्या हमारा राजा हमारे पास आया है, राइट। देखो, यीशु मसीह ने पहले ही, बाइबल में पहले ही यह भविष्यवाणी किया गया था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ये तभी की बात कर रहे हैं, राइट। करीब 400-500 साल पहले के बारे में ये है, राइट। बोलते हैं, सियोन बहुत ही मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। कहां पर आएगा? यरूशलेम में, राइट। हमारा राजा हमारे पास आएगा, ओके। और ये परमेश्वर का वादा है जो पूरा हो गया। हमारा राजा हमारे पास आया, ये हमारे लिए क्रिसमस है, राइट। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर हर दिन हम आप में बढ़ नहीं रहे हैं, हमारा विश्वास आप में बढ़ नहीं रहा है और हम आपके साथ चलना अगर नहीं सीख रहे, तो हमारे लिए क्रिसमस मनाना व्यर्थ है। हम प्रभु के साथ बढ़ना चाहते हैं पिता, क्योंकि क्रिसमस हमारे लिए सच में बड़ी खास बात है। हम रियली धन्यवाद देते प्रभु यीशु, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को। प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग हैं आपने चुना और आपने चुन कर उन्हें यहाँ पर भेजा है, इस कलीसिया का हिस्सा। और ये लोग प्रभु मेरे लिए सच में ब्लेसिंग है। हम सच में खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर। ये सच में हमारा परिवार है पिता। हम रियली चाहते हैं एक परिवार होने के नाते कि हम मसीह में बढ़े और हम एक दूसरे के प्रेम में बढ़े, एकता में बढ़े। ये हमारी सच में प्रार्थना है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले हर एक पल, हर एक समय आपके हाथ में सत्य प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, तो सवाल ये है, सब लोग है तो सुनो ध्यान से। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं घड़ी देख रहा हूँ, टाइम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट, 25-30 मिनट, ओके। आधा घंटा तो आप लोग मुझे झेल ही सकते हैं, इतना तो भरोसा है, राइट। सो ओके, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्रिसमस क्या है, राइट। तो कई बार ये आसान हो जाता है मेरे लिए समझाना किसी को। पता है क्रिसमस क्या है? ये थियोलॉजन है, ओके। पता नहीं मैं मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं आपको समझा पाऊँ, ओके। सपोज क्या है, ओके, पता नहीं, कुछ तो मिले, ये क्रिसमस है, ओके। ये एक वैल्यूबल चीज है, ये क्रिसमस है, मुझे गिफ्ट मिला है ये बाय द वे, सच में, राइट। तो ये क्रिसमस है, ओके। एक थियोलॉजियन बोलता है मैं जानता हूं ये क्रिसमस है, इसको मैं एक्सप्लेन करना जान सकता हूं, राइट। तो ये क्रिसमस है, क्रिसमस के दिन सो चीज हुआ, यीशु मसीह आया, मारा गया और क्रिश्चियन लोग का हम उस पर विश्वास करते उद्धार पाते, ये थियोलॉजन है। दूसरा हिस्सा मेरा यह समझाने की कोशिश है ये आपके लिए कितना कीमती है। समझ रहे, दोनों में अंतर है, ओके। एक थियोलॉजन बोलता है ये क्या है, एक बोलता है ये पर्सनल है, ये मेरे लिए खास है, राइट। एक थियोलॉजन बोलते हैं क्रिसमस के दिन क्या हुआ मैं सब जानता हूं क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी है और चर्च जाके मैंने चीजें सुना है।
लेकिन प्रेम बोलता है मेरे अंदर का व्यक्तिगत जो संबंध है वो बोलता है नहीं, वो मेरे लिए बहुत खास है, वो मेरे लिए आया, राइट, वो मेरे लिए मारा गया। और हाँ ऑफकोर्स वो सारे जगत के लिए मारा गया, लेकिन जब मैं बोलना चाहूंगा मैं उसको खास बताना चाहता हूं, राइट। तो दो है, एक थियोलॉजन है, ये क्या है मैं बता सकता हूं। दूसरा, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा प्रेम है, मैं बताऊंगा ये मेरे लिए कितना कीमती है, उस दिन मेरे लिए क्या हुआ, ये मैं ये बताना चाहता हूं। तो क्रिसमस को दोनों, कई बार हम थियोलॉजन बन के लोगों को बताना पसंद करते हैं क्रिसमस क्या है, लेकिन एक हिस्सा मेरा क्रिसमस मेरे लिए क्या है ये जानना जरूरी मेरे लिए एक ये भी है, राइट, कितना कीमती है। इससे फर्क क्या होगा, सुनो, फर्क यह होगा, अगर मैं थियोलॉजन के हिसाब से बताना चाहूंगा ये क्रिसमस क्या है, मैं सारे लोगों के पास घूमूंगा और बताऊंगा क्रिसमस क्या है, राइट। लेकिन अगर ये व्यक्तिगत तरीके से भी मैं जानता हूं साथ में कि ये क्रिसमस मेरे लिए खास है, तो मैं कभी कभी परमेश्वर के पास जाके अकेले में बोलूंगा प्रभु धन्यवाद, राइट। मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना पसंद करूंगा, क्योंकि क्रिसमस मेरे लिए परमेश्वर का मेरा रिश्ते के बारे में है। मैं दोनों को वैल्यू है, दोनों जरूरी है, ओके। मैं खाली परमेश्वर के पास जाके बोलूं तू मेरे लिए खास है, तू मेरे लिए बहुत कीमती है, ये काफी नहीं है। ये चीजें मुझे लोगों को बताना भी जरूरी है कि क्रिसमस सभी के लिए है, लेकिन ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मैं खाली लोगों को बताता रहूं, दुनिया में प्रीच करता रहूं क्रिसमस क्या है, लेकिन अकेले में परमेश्वर के साथ ना बैठो, राइट। तो दोनों चीजें हमें थियोलॉजन के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से भी जानना है क्रिसमस क्या है, और हमें सीखना है लोगों को कैसे बताना है। लेकिन क्रिसमस का वैल्यू जानने से पहले मुझे अकेले में परमेश्वर के साथ भी समय बिताना है, क्योंकि क्रिसमस क्या है, क्रिसमस उद्धार का संदेश है, राइट, क्योंकि क्रिसमस की सबसे बड़ी आशीष उद्धार ही है। तो हमारे लिए क्रिसमस क्या है, उद्धार के बारे में। दूसरा, हमारे लिए क्रिसमस सबसे बड़ी खास चीज क्या है कि क्रिसमस परमेश्वर का प्रेम बरताता है, राइट। ये प्रेम के वजह से यीशु मसीह धरती पर आया, प्रेम के वजह से वो मारा गया, प्रेम के वजह से वो तीसरे दिन जीवित हुआ, प्रेम के वजह से वो वापस हमें लेने आने वाला है। तो क्रिसमस हमारे लिए सच में खास है, ओके। और तीसरा चीज क्रिसमस क्या है, आई थिंक मुझे नोट्स पढ़ना वैसे पसंद नहीं है, राइट। कहाँ गया तीसरा, कहाँ गया, हाँ आई थिंक वही पहला था। क्रिसमस एक रिश्ते के बारे में है, तो तीन चीजों के बारे में, क्रिसमस एक रिश्ते के बारे में है, क्रिसमस एक प्रेम के बारे में है, और क्रिसमस उद्धार के बारे में, राइट। हमें उद्धार की जरूरत थी। सुनो, अगर आप किसी को क्रिसमस के बारे में बताना चाहते हो तो खाली यीशु मसीह का जन्मदिन बताना पूरा संदेश नहीं है, हमें तीनों चीजें बतानी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, हमें यीशु मसीह का जन्म हमें बताना जरूरी है, फिर यीशु मसीह का मरने के बारे में हमें बताना जरूरी है, और तीसरा यीशु मसीह का जी उठने के बारे में भी हमें बताना जरूरी है, राइट। आप इन तीनों संदेश को अलग नहीं कर सकते, अलग अलग समय में हुई घटना है, लेकिन अगर हमें किसी को बताना है तो ये तीनों को एक साथ लाके बताना होगा। यीशु मसीह जन्मा, यीशु मसीह मारा गया और यीशु मसीह जीवित हुआ, राइट। यीशु मसीह, ये तीनों पॉइंट को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन तीनों में एक मकसद है, तीनों के अलग अलग कारण है, ओके। तीनों के कारण क्या है, पहला क्या था, यीशु मसीह का जन्म। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता था, राइट। वो प्रेम के वजह से वो इस धरती पर आया हमारे पास, और हमारे लिए यूहन्ना बड़ा अच्छा बोलता है, वो हमारे पास आया, हमने उसे छुआ, हमने उसे देखा, हमारे बीच में डेरा किया, राइट। तो वो, लेकिन क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म का रीजन अगर एक वर्ड में बोलूं तो वो प्रेम के वजह से था, राइट। परमेश्वर हमसे प्रेम करता था, इसलिए उधर पे, ओके। दूसरा, यीशु मसीह की मृत्यु का कारण क्या था, हाँ मुझे लगा आपको, हाँ हमारे पाप के वजह से वो मारा गया, लेकिन यीशु मसीह मरते वक्त, ओके, वो ये दिखाना चाहता था कि न्याय जरूरी है, ओके। तो क्या वो बोलते हैं, लाइक प्रेम के वजह से वो आया, लेकिन जब वो मर रहा था वो न्याय पूरा कर रहा था, राइट। पाप का नतीजा क्या है, मृत्यु, राइट। तो मृत्यु क्या है, वो न्याय है कि तुम्हें जजमेंट, तुम्हारा न्याय होगा, राइट। तुम्हारे पाप के नतीजे तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह हमारे पाप के बदले मारा गया, वो न्याय बताता है। सुनो क्या मतलब बताता है, यीशु मसीह ने, मैं कैसे और बोलूं, पहली बार आदम और हवा ने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए सबसे आसान काम पता था क्या था, ठीक है मैंने माफ किया, दोबारा गलती मत करना, राइट। अगर ये बोल देता तो कितना आसान हो जाता था, लेकिन वहां पर एक काम हो जाता था, पता है क्या, परमेश्वर पाप के साथ समझौता कर लेता था, राइट। लेकिन वो समझौता परमेश्वर नहीं करना चाहता था पाप के साथ, इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को वहां पर मरना चुना, लेकिन पाप के साथ समझौता नहीं किया।
अफसोस हम कई बार पाप के साथ समझौता कर लेते हैं, राइट। लेकिन परमेश्वर के पास एक बार भी परमेश्वर ने पाप के साथ समझौता नहीं किया। उसने अपने बेटे को, यीशु मसीह हमारे लिए पाप के बदले मारा गया। तो ओके, जन्म उसका रीजन था प्रेम, ओके, मरना उसका रीजन था न्याय को पूरा करना था, राइट। और वो जीवित हुआ, राइट। जीवित का पता क्या संदेश है? उसकी सामर्थ्य, राइट। पहली बार मृत्यु हार गई, राइट। पहली बार यीशु मसीह को कब्र भी रोक नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि पहली बार मृत्यु हार गई, यीशु मसीह वापस जीवित हुआ, राइट। और ये बहुत बड़ा संदेश है, ओके, कि पहले, और ये तीनों हमारे लिए क्रिसमस का संदेश है। बाय द वे, आप किसी को क्रिसमस बताना चाहोगे यीशु मसीह जन्मा, तो ये संदेश अधूरा है, राइट। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि यीशु मसीह जन्मा और वो मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ, राइट। ये तीनों संदेश है, यीशु मसीह का जन्म, और यही सुसमाचार हमारा है, राइट। जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया था, जाओ और क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। तो सुसमाचार क्या है? यही है, मेरा जन्म हुआ, मैं मारा गया और मैं तीसरे दिन जीवित हुआ, राइट। तो यही चीजें है, जरूरत है सुसमाचार के दिन हमें बताने का, ओके। और एक चीज मैं रियली सोच रहा था, क्रिसमस में किसका जन्मदिन है? हाँ, कुछ लोग ने मेरा सवाल गलत था क्या? क्योंकि जवाब फिर भी गलत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे पूनम का बर्थडे, राइट, उस दिन है भी, ओके। प्रभु यीशु मसीह का, ओके। किसने बोला था पूनम का बर्थडे? तो भाई तुम लोग ही गिफ्ट दे देना। जिसने बोला था गिफ्ट लेके आना, ओके। सुनो, मेरा कहने का मतलब है, जन्मदिन में तोहफा दिया जाता है, राइट। किसे तोहफा दिया जाता है? जिसका जन्मदिन है। आज मैं रियली ये सोचा था मैं स्टडी में कि परमेश्वर यदि आपका जन्मदिन है तो हम क्या तोहफा दे सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं दे सकते, ओके। कुछ चीज़ें सच में अच्छा है। मुझे एक लेखक का बड़ा अच्छा लगा, भजन संहिता 116 अध्याय, उसकी 5वीं पंक्ति से लेकर, ओके। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर क्या है? दया करने वाला है। सच में हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो क्रूस नहीं, सिर्फ न्याय होता, ओके। तो हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। 6वीं पंक्ति, यहोवा बोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा क्या किया? उद्धार किया, राइट। जब मैं बलहीन, मतलब जब मैं पूरी तरह से कमजोर हो गया था, तब परमेश्वर ने मुझे बचाया। 7वीं पंक्ति, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है, राइट। किया है, परमेश्वर ने रियली हमें बहुत उपकार किया हमारे ऊपर, राइट। सो ओके, लेट्स, फिर अगली पंक्ति, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ये जो पंक्तियां पढ़ रहा था, एक एक पंक्ति में मैं रुक रहा था, मैं परमेश्वर के बारे में सच में सोचने लग गया कि परमेश्वर फिर तू कैसा है, राइट। और ये कितनी अच्छी बात होगी, जो पंक्ति अभी हम पढ़ रहे परमेश्वर के बारे में, उसी परमेश्वर को हम मिलेंगे, राइट। और उसी परमेश्वर के लिए, और आई थिंक ये हमारे सच में बहुत अद्भुत बात होगा कि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर हमारे सामने होगा। और ये जो बाइबल कहता है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही होगा, राइट। कि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है, राइट, ओके। 9वीं पंक्ति, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। अब जब जब मैं जीवित हूं, ऐसा जीवन जीऊंगा जैसे कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, राइट। आप इमेजिन करो, सच में परमेश्वर देख रहा है तो आप कैसे करोगे? राइट, ठीक वैसे ही सच में हमें पता है परमेश्वर हमें देख रहा है, राइट। अब लेखक बोलता है मैं सच में ऐसा जीवन दूंगा जैसे हमेशा परमेश्वर मुझे देख रहा है। ओके, 10वीं पंक्ति, मैंने तो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है, मैं तो बहुत ही दुखित हूं। मुझे स्टेटमेंट बहुत पसंद आ रहा है, राइट। मैंने जो कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। विश्वास से बांध कर मैंने ये वर्ड शब्दों को बोलता हूं, पूरे विश्वास के साथ बोला है जो भी शब्द मैंने अभी तक बोला है, राइट। मैं तो बहुत ही दुखित हूं। अगली पंक्ति, मैंने उतावली से कहा सब मनुष्य झूठे हैं। क्या है? हम सब झूठे हैं, राइट, ओके। बाइबल तो इससे भी खतरनाक वर्ड बोलते हैं हमारे बारे में, सारे के सारे क्या है?
पापी है, कोई भी पवित्र नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोदने वाला नहीं है। पौलुस थोड़ा और कठिन शब्दों में डांट रहा है। ओके, लेकिन ये लेखक ने हमें वो बड़ा लगता है थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं था, वो नम्र था, इसलिए उसने हमें खाली झूठा बोला है। ओके, आखिरी पंक्ति, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसको क्या दूं। मुझे यही वर्ड पसंद था, हम क्या दे सकते हैं, राइट। जितना उपकार आप परमेश्वर के बारे में सोचो, ओके, और फिर आप ये सोचो कि हम क्या देंगे परमेश्वर को। अगर शायद इस दुनिया में कुछ लोगों के पास हो भी देने के लिए, लेकिन क्या वो काफ़ी है? क्या उसकी तुलना में वो सही है कि जो उसने किया उसके बदले में आप दे सको, राइट। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए धरती पर आया, क्या जो वो हमारे लिए कर रहा है, क्या उसके बदले हम उसे जो दे रहे, क्या वो काफ़ी है, राइट। और सवाल ये सच में आता है, हम क्या दे सकते हैं, राइट। परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम सवाल ये पूछते हैं, हम क्या दे सकते हैं। पता है मैंने आज इस वर्ड में थोड़ा सा अलग क्या सोचा है, हम क्यों सोचे कि मैं परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता। क्या परमेश्वर को हर बार मुझसे कुछ चाहिए? ये जरा रियली सोचो, क्या मेरा बेटा मैं ये सोचूं कि मेरा बेटा मुझे कुछ दे, राइट। जरूरत नहीं है, हम फिर भी उसे दूध पिलाएंगे बोतल भर भर के, राइट। हम फिर भी उसे खाना खिलाएंगे, हम फिर भी उसे लेके घूमेंगे। अगर नहीं सोआ तो हम लोग जागेंगे उसके लिए और उनसे जो हो सके हम करेंगे। लेकिन ये सब बारे में हम नहीं सोचेंगे कि वो उसके बदले क्या दे सकेगा, राइट। क्या वो अभी ये सोच सकते हैं? कई बार हम ये सोचते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि परमेश्वर को जो उसने किया हमारे लिए, उसके बदले वो सब कुछ दे, जरूरी हम उसे दे जरूरी नहीं है। आपको एक सिंपल उदाहरण मैं कहना चाहता हूँ, ओके। अगर मैं मेरी वाइफ को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, ओके, चलो आज मैं ऑफिस से छूटा और मैंने सोचा कि लेस कुछ गिफ्ट लेके जाओ, और फूलों का क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बुके लेके जाओ, ओके। अब मैं जैसे ही घर में गया, मैं उसको देखा और मैंने प्यार से अगर मैंने उसको बुके दिया, ओके, तो वो क्या सोचेगी? 2 मिनट रुको, आप मुझे दे रहे हो, मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। तुरंत दुकान जाके वो दूसरा लेके आएगी। क्या ऐसा करेगी वो? बिल्कुल नहीं, राइट। उसका पता है, मेरा प्रेम करने का तरीका ये है कि मैं उसे कुछ देना चाहता हूं और मैं उसके सामने लाके रखना चाहता हूं। उसका प्रेम करने का तरीका क्या है? वो प्यार से उसे ले, राइट। मेरे लिए वही काफी है। ऐसा नहीं कि लेन देन चलता रहे, राइट। मैं जो लाऊंगा प्यार से, वो प्यार से लेगी। देखो, परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए प्रेम से करता है और प्रेम से देता है, हमारा काम यह है कि उसे ग्रहण करते रहो, राइट। और लेकिन एक वर्ड तो जरूर होना चाहिए हमारे बीच में कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, राइट। हम इस बारे में ऐसा लाइटली ना, हाँ ये तो रोज लाएगा, नहीं। ये परमेश्वर का प्रेम है और ये लेखक का सोचता है जरूर सही है, राइट। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो हमें देता रहता है, राइट। ओके, लेस उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसे हैं जो हम विश्वासी परमेश्वर को दे सकते हैं, ओके। मैंने कुछ और चीजें लिखा था, ओके। वो ये उसके बाद हम लोग 3 चीजों पे जाएंगे, ओके। समझ ठीक है आप लोग? हाँ, सुनो, ओके। जो व्यक्ति एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, राइट, तो वो हमेशा हमेशा के लिए उद्धार पा लेता है, राइट। सो उद्धार के साथ 7,000 से ज़्यादा परमेश्वर ने वादे किए हैं मनुष्य के लिए। वो व्यक्ति उस 7,000 वादे का हकदार बन जाता है, ओके। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को रिजेक्ट कर देता है, वो सिर्फ परमेश्वर को नहीं, उस सारे परमेश्वर के वादे हैं उसका हक खो देता है, राइट। और कई सारे वादे बाइबल में परमेश्वर ने किया है, जैसे कि परमेश्वर बोलता है, राइट, वो हमारी चिंता करेगा, ये वादा है। मैं तुम्हारा पिता रहूँगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, ये परमेश्वर का वादा है। मैं तुम्हारी चिंता करूँगा, ये परमेश्वर का वादा है। मैं तुमसे हमेशा प्रेम करता रहूँगा, ये परमेश्वर का वादा है। मैं तुम पर दया हमेशा दिखा दूंगा, मैं तुम पर अनुग्रह देता रहूँगा, ये परमेश्वर का वादा है, राइट। वो हमेशा हमारी अगुवाई करता रहेगा, ये परमेश्वर का वादा है। वो हमारी हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता रहेगा, सहायता करने का ये परमेश्वर का वादा है। और वो अपनी हर एक वादे में पूरा करता है, राइट। ऐसे 7,000 से ज़्यादा वादे हैं बाइबल में जो भी उसने हमारे लिए किया है, राइट। मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, राइट, ये परमेश्वर का वादा है। और ये सारे वादे परमेश्वर ने हमें, तो हम जिस दिन हम परमेश्वर को रिसीव करते हैं, उस दिन उसके सारे वादे का भी हकदार बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर को कोई अगर रिजेक्ट करता है, तो वो सारे वादे को भी खो देता है। लेकिन रिजेक्ट करने वाले को इतना है,
रिजेक्ट करने वाले इस कमरे में, सुनो, रिजेक्ट करने वाले हमारे परिवार में से कोई हो सकता है, हमारे दोस्तों में से कोई हो सकता है। कौन परमेश्वर को रिजेक्ट करने वाले हैं, राइट? हमारे रिश्तेदारों में से भी कोई हो सकता है। तो हमें रियली उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रिजेक्ट करने वाले को परमेश्वर के सामने खड़ा होकर परमेश्वर को जवाब जरूर देना पड़ेगा, उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया था, राइट? क्यों उन्होंने परमेश्वर को नकारा, उन्हें, क्योंकि अगर इस धरती पर वो लोग परमेश्वर को रिजेक्ट कर देते आसानी से, ये पता नहीं इसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन जब स्वर्ग में परमेश्वर उन्हें जब रिजेक्ट कर देगा, ये उनके लिए बहुत कठिन होगा, राइट? उसके बाद वापस अपनाने का कोई चांस नहीं रहेगा। ओके, एक बार अगर परमेश्वर के सामने रहेंगे और परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी आशीष की बात है कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें अपनाया, राइट? और हमारा क्रिसमस मनाने का तरीका यही है कि हम लोगों को बता सके कि परमेश्वर पर विश्वास करो तो वो तुम्हें अपनाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं अपनाओगे तो वहाँ पर परमेश्वर तुम्हें नहीं अपनाएगा, और वो थोड़ा ज़्यादा कठिन रहेगा, राइट, हम सभी के लिए। सो जस्ट मैं कुछ चीज़ें लिखा था, चलो लेट्स आखिरी 3 चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में मैं ये सोचा था कि हम क्या परमेश्वर को दे सकते हैं। पहली चीज़ इस कमरे में, पता आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? जो परमेश्वर को चाहिए, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, जो परमेश्वर को आपसे चाहिए उन्हीं चीज़ों, पहली चीज़ है आपका हृदय। ओके, परमेश्वर को आपका हृदय की जरूरत है। ओके, नीति वचन का 23 अध्याय उसकी 26वीं पंक्ति, हे मेरे बेटे अपना मन मेरी ओर लगा, राइट? नीति वचन का क्या वर्ड बोलता है, बट वो वर्ड, हाँ, ओके, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा, जो मन वर्ड है वो एक्चुअली मन नहीं है, वो हृदय है। ओके, हे मेरे बेटे अपना दिल मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे, राइट? तेरी जो नजर है वो मेरी चाल चलन पर लगी रहे, मतलब मैं कैसा व्यवहार करता हूं, तू मुझसे सीख अपना कैरेक्टर, राइट? सेम वर्ड बाद में थोड़ा फिलिपी की किताब में 2:5 में बोलते हैं, अपने में वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था। ओके, तो पहली चीज परमेश्वर को क्या चाहिए? हमारा हृदय, राइट? पता है कुछ लोग जिन्होंने किन लोगों के लिए परमेश्वर को अपना हृदय देना कठिन होता है? जिन लोगों ने अपना हृदय संसार में लगाया हुआ हो, राइट? या फिर किसी रीजन से, ओके, या फिर पैसे पे, या फिर सिर्फ अपने करियर पे, या अपने नाम पे, या अपने आप को कहीं और देखना चाहते हैं, राइट? सिर्फ अपने आप पर उनका मन लगाया, या फिर संसार में वो कुछ बनना चाहते हैं, राइट? कुछ बनना, करियर बनाना, यह गलत नहीं है, लेकिन सारा मन वहीं पर लगाना परमेश्वर को छोड़कर यह सच में गलत है, राइट? सो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर पर मन लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है, राइट? सीरियसली ये जरूरत है सोचने के बारे में, ओके, कि हम अपना मन पर पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगाए, हमें सच में जरूरत है। ओके, क्योंकि ओके, सबसे ज़्यादा लोग क्या वर्ड्स बोलूं, राइट? सबसे ज़्यादा कभी कभी हम अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट? मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, ओके, कई बार ये चीज़ें भी, बट हमारा हृदय परमेश्वर को चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय में इस संसार की जो पहले से जितने भी अविश्वासी में था, जितने भी अविश्वास चीज़ों से जो चीज़ें भरा हुआ था, वो सारी चीज़ें मेरे हृदय से परमेश्वर निकालना चाहता है, और अपनी सारी आत्मिक चीज़ें, आत्मिक स्वभाव वो हमारे हृदय में भरना चाहता है, और फिर वो हमें बदलना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर बोलता है, हे मेरे बेटे अपना मन मेरी ओर लगा, राइट? अपना ध्यान मेरी ओर लगा, अपना हृदय मुझे दे, राइट? परमेश्वर को क्या कठिन है किसी का व्यक्ति का हृदय छीनना? बिल्कुल नहीं, राइट? वो किसी को भी बढ़िया है, बट परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, किसी को भी अपने वश में कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव इतना नम्र है कि फिर भी वो लोगों से रिक्वेस्ट करता है। इस पंक्ति में मुझे परमेश्वर की, कोई बात नहीं, इस पंक्ति में मुझे परमेश्वर की विनती दिखाई देती है, राइट? हे मेरे बेटे अपना मन मेरी ओर लगा, राइट? अपना मन मेरी ओर लगा। आई थिंक परमेश्वर रियली चाहता है कि हम अपना हृदय सबसे पहले परमेश्वर को दे। मैं सच में कहता हूँ, इस संसार में किसी भी चीज़ों पर अगर आप अपना दिल लगा रहे हो तो टूटेगा। ओके, सिर्फ एक ही है जो परमेश्वर है, जो आपके हृदय सच में आपसे प्रेम करता है, राइट? तो अगर आपका हृदय अगर किसी को देना चाहते हो तो परमेश्वर बेस्ट ऑप्शन है, राइट? और पर तो क्यों ना इस साल, सब लोग हैं, क्यों ना इस साल अगर हम परमेश्वर का जन्मदिन में अगर कुछ देना चाहते हैं, हम रियली प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं अपना हृदय तुझे देना चाहता हूँ, राइट? और वो ऐसा नहीं, मैं पूरी तरह से अपने आप को तुझे सौंपना चाहता हूँ, मैं मेरा हृदय तुझे देना चाहता हूँ, राइट? और परमेश्वर हमारे हृदय को सच में बदलेगा। ओके, और ओके, दूसरी चीज जो हम परमेश्वर को तोहफे में दे सकते हैं वो क्या है? कहाँ गया? हाँ, दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं वो है आराधना। ओके,
इस पंक्ति को हम नहीं पढ़ेंगे, सबको पता है। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 24 पंक्ति, राइट। तो प्रभु अपने क्या परमेश्वर आत्मा है और अच्छा है कि तुम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करो। तो ये पंक्ति पता है, इसलिए मैं इस पंक्ति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सब लोग है ओके। दूसरी चीज हम जो परमेश्वर को दे सकते हैं वो है आराधना। ओके, आप ये कभी मत सोचो कि आप हफ्ते भर में किसी और चीज़ों की आराधना कर रहे हो और संडे को आके यहाँ पे परमेश्वर की आराधना कर रहे हो तो आप सच में परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। नहीं, परमेश्वर को आराधना चाहिए पूरी तरह से, कि आप किसी और की आराधना नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, राइट। किसी व्यक्ति की आराधना नहीं, किसी चीज़ों की आराधना नहीं, राइट, किसी कल्पनाओं की आराधना नहीं कर रहे हो। ओके, आप सिर्फ किसकी आराधना कर रहे हो? परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। आप लोग पता है आराधना सच्चे हृदय से ही आता है। ओके, आराधना का एक्चुअल मतलब क्या है? अरे हम कोई चीज हमें बहुत पसंद आती है, ओके, तो हम उन चीजों को तारीफ करते हैं, तो वो तारीफ करना एक ग्लोरीफाई बोलते हैं ना, आराधना जैसी चीजें। तो हमें परमेश्वर के बारे में जानते हैं और हम उसकी महिमा करना चाहते हैं, राइट। और उसकी महिमा के लिए जो गीत हम गाते हैं वो तारीफ में वो आराधना है, और हमें यह आराधना परमेश्वर की करनी है। ओके, और यह आराधना हम नहीं चाहते कि हम इस संसार में किसी और चीजों की करें। परमेश्वर रियली, मैं कहना चाहता हूं, यह चीज परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद होगा यदि विश्वासी परमेश्वर के अलावा या फिर परमेश्वर के साथ किसी और चीजों की भी आराधना करें। ओके, आराधना एक चीज ऐसी है जिसको परमेश्वर नहीं बांटना चाहता। सब लोग है हमें, अगर आप सच में परमेश्वर की बोलते हैं ना, परमेश्वर के लिए कुछ तोहफा देना चाहते हो तो बेस्ट तोहफा यही है कि आप ये निर्णय लो, परमेश्वर मेरे जीवन में मैं सिर्फ आपकी आराधना करना चाहता हूँ, राइट। हम परमेश्वर की आराधना के लिए बनाए गए हैं और हमें ये निर्णय लेने की जरूरत है कि प्रभु मैं सच में आपकी आराधना करना चाहता हूँ, राइट। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया में हमें जो आराधना करने का मौका मिलता है ये बहुत अच्छा समय है। ओके, फैमिलियर नहीं हो सकते हम इन चीज़ों के साथ, ये बहुत अच्छा समय है। भले रोज एक गाना क्यों ना गाते रहो, फिर भी हम आएंगे, फिर भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमें यह मौका मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, राइट। ओके, आखिरी चीज जो गीत तोहफे में आप परमेश्वर को दे सकते हो क्या है? हाँ, समय, राइट। इससे बेटर और क्या हो सकता है कि आप परमेश्वर को समय दे रहे हो। ओके, लेकिन इतना भी व्यस्त मत हो जाओ कि हमारे पास परमेश्वर के लिए देने के लिए समय ना हो, जो कि हमारा पूरा समय परमेश्वर ने हमें दिया है। ओके, तो आपका समय परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है, राइट। आप बोलोगे परमेश्वर मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए वो करना चाहता हूँ, परमेश्वर बोलेगा सब छोड़, पहला हम समय बिताते हैं, राइट। पता है जब पहली बार आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था तो परमेश्वर सुबह शाम क्या करता था? उनके साथ समय बिताने आता था, राइट। क्योंकि परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर हर रिश्ते में, जो कोई भी रिश्ता हो, राइट, अगर वो सच में एक दूसरे से प्रेम करते तो उन्हें समय बिताना पसंद है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम कलीसिया उसकी दुल्हन है, राइट। और ये प्रेम मजबूत तब होगा जब हम एक दूसरे को समय देंगे, राइट। परमेश्वर के पास बहुत समय हमारे लिए, हमें समय निकालने की जरूरत है, राइट, कि हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। और ये रियली जरूरत है, ओके, कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। और आप इतना भी बिजी मत हो जाओ कि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय ना हो। अगर परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है, राइट। परमेश्वर को सच में चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ हर दिन, ओके, जब आप बाइबल खोलते हो, पढ़ो, प्रार्थना करो, ये अच्छी बात है, सच में ये बहुत अच्छी बात। सुनो, मैं आपको एक लास्ट चीज़ ये बताना चाहता हूँ। ओके, वो विश्वासी जो अपने विश्वासी जीवन में हर दिन मजबूत अगर होता रहेगा तो उसका कारण वो परमेश्वर के साथ समय बिताता है। और वो विश्वासी जो हर दिन अपने विश्वासी जीवन में कमजोर होता रहेगा तो उसका कारण वो समय नहीं बिता रहा है, राइट। परमेश्वर ही है जो हमें मजबूत बना सकता है उसके विश्वास में, लेकिन उसके साथ रिश्ते में अगर मजबूत होना है तो उसी के साथ हमें समय बिताना पड़ेगा। ओके, मैं दीपक के साथ ज़्यादा समय बिता कर परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं रिश्ता बना सकता हूँ, राइट, समझ रहे हो। या फिर मैं किसी एक व्यक्ति के साथ समय बिता रहा हूँ सबसे ज़्यादा तो मेरा इसके साथ रिश्ता मजबूत होगा, परमेश्वर के साथ नहीं, राइट। मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है और हमें रियली समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के साथ आप लोग, ओके, लास्ट में ये हिस्से को समझो। ओके, सब लोग है एक, ओके, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा बट बड़ी कहानी ऐसी है। यशायाह ने, ओके, परमेश्वर चाहता था एक लड़का है यशायाह को चुने ताकि वो उसकी सेवकाई करे, आगे उसके जो भी परमेश्वर की जो संदेश है सारे लोगों तक पहुंचाए। उससे पहले परमेश्वर चाहता था कि यशायाह ये जाने कि स्वर्ग कितना पवित्र है, तो परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन दिखाया यशायाह को। और जब यशायाह ने वो दर्शन देखा तो यशायाह ने देखा कि वाचा का संदूक बोलते ना, परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्गदूत है और सारे क्या बोल रहे हैं? पवित्र पवित्र पवित्र, राइट, सब लोग है, ओके। उस बीच में सडनली यशायाह अपने आप पे चिल्लाने लगा,
हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैंने ये क्या देख लिया, राइट। मैंने परमेश्वर को देखा, वो कितना पवित्र है, राइट। इस हिस्से में यशायाह ने अपने जीवन भर में परमेश्वर के बारे में बहुत स्टडी किया, बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसने पवित्रता के बारे में पढ़ाई किया, लेकिन वो देखा नहीं था, समझा नहीं था। लेकिन जब उसने स्वर्ग का दर्शन देखा, उस दर्शन में उसने देखा कि परमेश्वर के नजर में, स्वर्गदूतों के नजर में परमेश्वर की पवित्रता बहुत मायने रखती है। और यशायाह ने वो देखने के बाद वो सोचता है वो इतना पवित्र है, मैं तो पापी हूं, मैं मर जाऊंगा, राइट। हमारा पाप की वजह से हम तो तुरंत मर जाएंगे अगर हम परमेश्वर के सामने, क्योंकि मैंने परमेश्वर को देख लिया। तो इनडायरेक्टली यशायाह इस बात से डरता था कि हमारा जो पाप है परमेश्वर की पवित्रता को कभी फेस नहीं कर सकते, राइट। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बीच में परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम था और यीशु मसीह की बलिदान थी जिससे हम बचाए गए। लेकिन अगर बलिदान बीच में नहीं होता तो हमेशा लोग यही बोलते हम मर जाएंगे, हमने परमेश्वर की पवित्रता को देख लिया, राइट। सो मेरा कहने का मतलब ये, परमेश्वर की उपस्थिति उसने जैसे देखा, प्रेजेंस जो देखा, राइट, उस उपस्थिति को वो समझा कि ये कितना पवित्र स्थान है। ओके, जब भी आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, वो आपके लिए पवित्र समय है, राइट। क्योंकि उस समय मान सीरियसली बाइबल खोलो पढ़ो, उस समय ऐसा है परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे, राइट। बाइबल पढ़ता हूँ और जो भी विश्वासी बाइबल पढ़ता है वो विश्वासी ये बात जरूर जानता है परमेश्वर आज भी बात कर रहा है, राइट। और जो विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ता वो कभी समझ नहीं पाएगा परमेश्वर बात कैसे करता है, राइट। हमने जो भी आवाज़ सुनी है बाइबल से है। आज अगर परमेश्वर आपसे बात करना चाहेगा तो कोई ये ना कहे परमेश्वर मुझसे बात कर, कोई ये ना कहे आ जा सपने में, राइट, कोई ये ना कहे आ जा अंधेरे में, राइट, परमेश्वर मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ तू आ जा, नहीं। ओके, मूसा की तरह पहाड़ मत जाओ। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, आप बाइबल खोलो, राइट, समय बिताओ परमेश्वर के साथ। परमेश्वर सच में आपसे बात करेगा क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप रियली पवित्र परमेश्वर हो, आप जीवित हो। हम आपसे रियली प्रेम करते हैं। ये क्रिसमस और ये नए साल प्रभु यीशु, यदि हम आपको कुछ दे सके, लेखक कहता है कि हम क्या दें, जो उपकार आपने हम पर किया है उसके बदले हम आपको क्या दें। प्रभु, हमारे लिस्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम परमेश्वर को जो उपकार आपने किया है उसके बदले हम कुछ दे सकें। लेकिन गॉड, हम रियली चाहते हैं, हम अपना हृदय आपको देना चाहते हैं इस क्रिसमस, इस पूरे साल, ताकि हम आप में ग्रो हो सके। हम सच में अपना मन आपकी ओर लगाना चाहते हैं प्रभु यीशु। हम सच में चाहते हैं कि हम आपके साथ समय बिताएं। ये हमारे लिए बहुत कीमती है गॉड। हम आपको समय देना चाहते हैं, हमारे लिए सच में ज़रूरी है पिता। और प्रभु, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। एक ही चीज़ अच्छी है जो हम आपको दे सकते हैं प्रभु, वो आराधना, और हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। मैं रियली धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि ये लोग हमारे लिए इस हिंदी कलीसिया के हिस्सा है, इस परिवार के हिस्सा है जो फेथफुली आते हैं। प्रभु, मैं रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ गॉड। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता है। आमीन, आमीन। Solo que tal es
लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए। आज बेथलेहम नगर में तारा चमका, हुआ उजियारा नई सुबह, और पृथ्वी पर हम गाएंगे स्वर्गदूतों के साथ जय जयकार। आज बेथलेहम नगर में तारा चमका, हुआ उजियारा नई सुबह, और पृथ्वी पर हम गाएंगे स्वर्गदूतों के साथ जय जयकार। हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, हमारे लिए। ओके, एक वीडियो नहीं ना, अच्छा सब लोग ठीक है? ओके, 25 तारीख को हमारा क्रिसमस प्रोग्राम है। ओके, तो आप अपने आजू बाजू बोल सकते हो, आपको किसी ना किसी को लेके आना है। आप एक दूसरे को बोल सकते हो, किसी ना किसी को साथ में लेके आओ। हाँ, ये तो अच्छा है, पति पत्नी ने एक दूसरे को बोल दिया और लेके बच्चों को आएंगे। ओके, किसी एक नए व्यक्ति को लेके आना है, ठीक है? ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। 25 तारीख क्रिसमस, पिता हमें नहीं पता कि क्या सच में 25 दिसंबर के दिन में यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये बात सच है कि 2000 साल पहले हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा था, और उसी के जन्म के बारे में प्रभु हम इस संसार में हर एक लोगों को बताना चाहते हैं। और इस क्रिसमस प्रोग्राम में प्रभु हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। प्रभु आप हम सभी के लिए दरवाज़ा खोलो, जो जिसे भी हम बुलाए वो आए, जो आए वो यीशु मसीह को ग्रहण कर सके, हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। Happy birthday